पास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी की दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 3 मजदूर घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफटीआई सर्किल के पास चल रहा था अंडरपास का काम। पानी निकालते वक्त आरसीसी पिट अचानक ढह गया। मलबे में दबे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीडीए की निगरानी में निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था और फिलहाल इस हादसे में 3 मजदूर घायल हैं। अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और मौके पर हड़कंप मच गया है। 3 मजदूर घायल। एफटीआई सर्किल के पास चल रहा था अंडरपास का काम। बेंगलुरु के अंडरपास साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी का मलबा मजदूरों के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर आप देखिए कैसे लोग खड़े हैं, एक जरा सी चूक कितनी जान ले सकती है और 3 मजदूर अब घायल हैं। मौके पर हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु में अंडरपास साइट ये बताया जा रहा है जिस पर हादसा हुआ है और जिस तरीके से ये पूरी जगह है वो नज़र आ रही है, इसको देखकर ही महसूस किया जा सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा अगर कहीं पर ध्यान हो तो फिर ये बड़े हादसे को दावत दे रही है। बड़ी बड़ी रोड है, बिल्कुल अंदर गड्ढा किया हुआ है। ये अंडरपास साइट बताया जा रहा है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। मिट्टी का मलबा जो मजदूरों के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब कितने मजदूर यहाँ पर देखिए, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयानक जगह है और क्या काम करने से पहले सेफ्टी जो राजकिरण मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए। राजकिरण, ये अंडरपास साइट पर बड़ा हादसा हुआ है, क्या पहले से सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे? 2 की मौत हो गई है मजदूरों की, 3 घायल बताए जा रहे हैं और ये जो जगह जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को विजुअल्स में, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। जी हाँ खुशबू, ये कर्नाटका के बेंगलुरु के पास जो पीएसआई इलाका है वहां पर यह घटना घटी है, जहां पर एफटीआई सर्किल के पास यह घटना घटी है, जहां पर अंडरपास का फ्लाईओवर, वहां पर अंडरपास का वे जो है वहां पर बन रहा था। उस समय कि सडनली जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मलबा टूट के नीचे गिर गया। नीचे 5 लोग जिसमें काम कर रहे थे, 3 लोग बड़ी मुश्किल से वहां पर हट के वहां से भागने की कोशिश 3 लोगों ने किया था। थोड़े तो 2 लोग उसमें सफल हुए, एक व्यक्ति को तीव्र तरह से घायल हुआ है, मगर 2 लोग जो वहां पर काम कर रहे थे, 2 लोग, उन लोगों का नाम बताया जा रहा है कि सोनाराम और परिमल, दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। वो मलबों के नीचे आ गए हैं। बाद में जब मलबे हटाने के बाद उनको देखा तो उनकी जान चली गई है। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं, जो लेबर्स को जहां पर काम करते हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स के थ्रू वहां रहता है। सेफ्टी नॉर्म्स कहीं भी वहां पर फॉलो किए जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मलबे सडनली बड़ा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है वो, वहां पर सडनली कोलैप्स कैसा हो गया, वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं फॉलो किया गया है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस पूरे चीजों के ऊपर अभी जांच चल रही है। आगे इस चीजों के ऊपर चीजें बाहर आएंगे। क्या सेफ्टी नॉर्म्स लिया गया था? अगर सेफ्टी नॉर्म्स लेने के बावजूद इस तरह की हादसा होता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कि ये क्लियर चीजें आगे आनी है कि यहाँ पर अभी तो फिलहाल 3 लोगों को घायल व्यवस्था में है, वो लोग अभी घायल है, वो लोग हॉस्पिटल में, उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति को उसमें क्रिटिकल बताया जा रहा है, जो झारखंड का है, उनका नाम है सुनील। ये सुनील को सर पे चोट आया है जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जब वो कोलैप्स हो रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उस समय सिर पे वो मलबा आके गिरा है। तो उसके बाद अब अनकॉन्शियस, कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस बताया गया है, फिर बाद में वो अभी कॉन्शियस हुए हैं, मगर सिर्फ तीव्र तरह से घायल हुआ है, सिर पे चोट आया है। काफी ज्यादा चोट आने पर उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में लगाया गया है। 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पे है। उसके बाद ही अभी तो कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है, मगर अभी थोड़ा क्रिटिकल भी साथ ही साथ बता रहा है कि 24 घंटे के बाद बाकी के चीजें बाहर आएंगे। मगर अभी पुलिस इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर कौन है, क्या सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया, ये सब चीजें बाहर आनी है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका राजकिरण इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।